जय श्री राम भाइयों, ये है हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक 2022 दिसंबर मॉडल, जो कि आज की डेट में अपनी एक पहचान बना के चल रही है। मतलब इसके कंपेयर में स्कॉर्पियो वालों ने, महिंद्रा वालों ने दूसरी गाड़ी भी निकाल दी जो कि है स्कॉर्पियो वेरिएंट। पर आज भी इसकी डिमांड, इसकी सेल्स उतनी है जिसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो मैं इस गाड़ी को खुद ओन करता हूँ 0040, ऑब्वियसली तुम सब जानते ही होंगे। तो बेसिकली मेरे को हो गए 3 साल इसको ऑन करते करते, और आज इसके देखते हैं क्या प्रोज है क्या कौन है। 3 साल का मैंने खूब चलाई है गाड़ी, करीबन 60-70 हज़ार किलोमीटर की गाड़ी। तो आज एक डिटेल में वीडियो करते हैं इसकी क्या माइलेज है, क्या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्या इसके प्रोज है, क्या है कौन सा है, तो सब डिस्कस करते हैं। तो भाई आपने गाड़ी कब खरीदी थी और क्लासिक ही क्यों खरीदी? भाई ये गाड़ी मैंने खरीदी थी दिसंबर 2022 में, 21 या 21 दिसंबर को 2022 में गाड़ी मैंने खरीदी थी। उस टाइम महिंद्रा ने ना इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, और डिसकंटिन्यू करके एन लॉन्च कर दी थी। फिर एकदम से वापस 6 महीने बाद इन्होंने ये क्लासिक नाम से लॉन्च की महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो फिर मेरे मूड में तो यही थी गाड़ी, क्योंकि बचपन से मेरे को गाड़ी बहुत पसंद थी। ये जाने को हम एन पे भी जा सकते थे, बट जो क्लासिक का भाई रुतबा था वो था, डिमांड थी। तो फिर हमने सोचा कि एन ही खरीदते हैं, सॉरी क्लासिक ही खरीदते हैं। दूसरा, इसको खरीदने के लिए फिर मैं घूमा, क्योंकि उस टाइम इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो इसको लेने के लिए हम घूमे। पहले मैं रेवाड़ी पता किया, तो रेवाड़ी इन्होंने 8 महीने की वेटिंग बताई। ऊपर भी पूछा कि भाई ऊपर लेके जल्दी करवा दो गाड़ी को, बट नहीं हो पाया। फिर मैं गया गुड़गांव में हमारे 2 शोरूम है, डीएम है और एक और है कोटक है, किसका ऐसा ही नाम है। तो उस पर पता किया, तो वहाँ भी उन्होंने 8 से 1 साल महीने की, मतलब 8 महीने से 1 साल तक की इसकी वेटिंग बताई। तो एट दी एंड ये गाड़ी फिर मैंने जाके पलवल बुक कराई, और करवाई मैंने वाइट कलर में थी। पलवल बुक कराई, उसके बाद मेरे को वो गाड़ी 1 हफ्ते में मिल गई थी वाइट कलर की। बट उनमें कुछ उन्होंने सांग कर दिए थे, तो उस चक्करों में फिर वो कैंसिल करवा के 1.5 महीने के अंदर फिर मैंने ब्लैक कलर में ले ली गाड़ी। सांग क्या कर दिए थे भाई? मतलब मेरी गाड़ी आई थी तो उन्होंने किसी और को दे दी, पहले मेरे से पेमेंट ले ली, फिर उन्होंने वाइट कलर किसी और को दे दी कि सर ऐसे उनके घर में शादी है तो उनको अर्जेंट चाहिए। मगर ठीक है भाई दे दो, पर तुम सच तो बताओ मेरे को, जो बात है कि शादी के लिए आपको चाहिए ऐसे ऐसे, आप ऐसे कैसे करोगे? सर गाड़ी पीछे अटक गई। फिर ये सब कांड हुआ, तो फिर उन्होंने, फिर मैंने भी तो अपनी चॉइस बदल दी, भाई अब मेरे को लेट तो ही गया, तो मेरे को ब्लैक दो। तो फिर उन्होंने ब्लैक दे दी। 1.5 महीने के अंदर बेसिकली मेरे को ये गाड़ी मिल गई थी। और भाई ये आपका नंबर भी वीआईपी है, तो ये कैसे लिया भाई? उस टाइम जब मैंने नंबर लिया था ना, तो ये जो हमारा बिडिंग सिस्टम होता था ना, ये नॉर्मली होता था कि कोई, मतलब उस टाइम ऑनलाइन बिडिंग नहीं होती। आप जाओगे तो बिडिंग का ऑनलाइन सिस्टम कर दिया इन्होंने। तो उस टाइम ये, मतलब मैंने चंडीगढ़ जाके फाइल, चंडीगढ़ की रिसिप्ट, टैक्स कटवाई, टैक्स रिसिप्ट, और जाके फाइल सबमिट की, आसानी से बिना बोली के मेरे को आराम से मिल गया नंबर। जैसे आपकी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चल गई है, तो कहाँ कहाँ घुमाला है? भाई मैं इसको बेसिकली मनाली ले जा चुका, बर्फ़ में स्पीति तक लेके जा चुका। उधर की साइड मैं इसको राजस्थान साइड भी पूरा घुमा लाया, उदयपुर, अपना ये सांबर लेक वगैरह है ना, ये सब घुमा के लेके आया हुआ हूँ। और मतलब बेसिकली मैं 6 महीने में निकल जाता हूँ कहीं ना कहीं ट्रिप करने इस गाड़ी को लेकर। तो अब बेसिकली मेरा प्लान है अगले 6 महीने में, अब विंटर्स में इसको लेके लद्दाख जाऊँ। तो ये गाड़ी और जो दूसरी 0016 है, प्लान तो इन दोनों गाड़ी को लेकर एक बार लद्दाख का ट्रिप घुमा के आते हैं। तो हाँ। और भाई 4x2 में दिक्कत नहीं हुई कुछ स्पीति में? यार उस टाइम ना देखो खूब डेड आइस मिली थी रोड पे, मेरा व्लॉग भी पड़ा होगा चैनल पे, खूब डेड आइस थी रोड पे। ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं है यार, वहाँ पे तो चल जाती है। बेसिकली मेरा मानना ये है कि थोड़ा बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए चलाने को, क्योंकि अब वहाँ पे आप जाओगे, ये अल्टो वाले खूब लेके घूमते रहते हैं। इनकी कौन सी 4x4, इंजन भी छोटा सा है उनका, वो चढ़ा लेते हैं, वो आराम से निकाल लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? मैं तो आराम से हर जगह पहले या दूसरे गियर में, जहाँ भी ऐसे हिल आती थी, डेड आइस आती थी, आराम से पहले दूसरे गेम लगाया, नॉर्मल चलती गई गाड़ी, बिना स्लिप हुई आराम से लगी। और टायर भी इसमें कोई वैसे नहीं है ओल्ड टायर वगैरह, नॉर्मल टायर है जो कंपनी फिटेड आए थे, और वही चल रहे हैं अपोलो के टायर। अब इनको बदलवाऊंगा, तो अब मीडियम वाले डलवाऊंगा। MRF के जो मीडियम में आते हैं 3 आते हैं, एक ओल्ड टायर है, एक लो प्रोफाइल और एक मीडियम वाले। तो वो, तो ये ऐसी कुछ दिक्कत आई नहीं है भाई ना। इसको मतलब डेजर्ट में चलाया, वहाँ कोई दिक्कत आई ना, कोई बर्फ में आई। और वैसे कोई भाई सर्विस वगैरह में दिक्कत? यार सर्विस, इसकी सर्विस तो थोड़ी महंगी है। लोग कहते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की सर्विस सस्ती है। मैंने आज तक जितनी भी करवाई 60,000 तक, किसी का भी बिल भाई 12, 13, 14 हज़ार से नीचे नहीं बना है। सबका इतना ही बिल बना है, 12, 14 हज़ार के आसपास। और इसमें इशूज़ भी है छोटे छोटे, जैसे कि हर सर्विस में कुछ ना कुछ इशू आ ही जाते हैं।
जैसे एक तो इसका है हमेशा थोड़ा ना, इसके अंदर गाड़ी के अंदर लेफ्ट पुल है, खूब अलाइनमेंट करा ली एजेंसी वाले दिखा ली, किसी से ठीक नहीं हुई, हमेशा इसके अंदर हल्का सा गाड़ी के अंदर लेफ्ट पुल। आप चलाओगे ना तो आप देखना गाड़ी लेफ्ट पुल होती है। एक अभी जो कुछ इशू आया था, मतलब इसमें सनरूफ नहीं दे रखी महिंद्रा वालों ने, फिर भी बीच में एक इशू जो आपने भी देखा था, क्या था, जो इसका एंटीना था ना वो लीक करने लग गया था, इसकी वजह से यहाँ से पानी वानी ड्रॉप कर रहा था। क्लिप डाल देना भाई उसकी क्लिप मैं दे दूंगा आपको। तो यही सब इशू आते रहते हैं। बाकी यहाँ गाड़ी नो डाउट एक नंबर है, फील एक नंबर है चलाने में, रोड प्रेजेंस एक नंबर है। अगर आप लेके चलते हो रोड पे तो ऑटोमेटिकली इसकी मतलब जो लोगों की आइज़ है इसकी तरफ घूमती है और मिलती है, आपको अटेंशन मिलती है, जगह मिलती है, सो चीज़ें। तो और भाई कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह क्या करवा रखी है इसमें? मॉडिफिकेशन यार, मॉडिफिकेशन नाम पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया है, बस एक वो फ्लैग रोड लगवाई है और ये सीट कवर देख रहे हो, क्योंकि इसके वाइट कलर के सीट कवर आते हैं तो वो मतलब काम देते नहीं है, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने बस ये ब्लैक कलर की आप देख रहे हो जो सीट कवर लगवाए हैं, ये मतलब जब मैंने आई थी तभी एक हफ्ते के अंदर अंदर करवा लेते काम ना, और बढ़िया ही चल रहे हैं सीट कवर, प्योर लेदर है। तो हाँ, उसके अलावा जो आप देखोगे ना मोस्टली स्कॉर्पियो में क्या होता है कि लोग आए टायर बदलवा वाले, वो डायमंड कट वाले वाले नहीं आते जिनकी प्रोफाइल इतनी पतली पतली होती है, पूरे डायमंड कट वाले होते हैं, वो लगवा लेते हैं और वो लगते हैं एक नंबर छपरी। भाई एक बात बताओ, कंपनी के जो R&D वाले बंदे बैठे हैं जिनकी करोड़ करोड़ रुपए सैलरी है, वो जो ये अलॉय दे रहे हैं, ये कम है क्या भाई? इतनी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये अलॉय दिए, ऐसे दे थोड़ा दे दिए। तो भाई क्या ही उसमें छेड़ करनी है, और पता नहीं क्यों ही लोगों को अच्छे लगते हैं भाई, मेरे को तो बड़े बेकार लगते हैं। मेरे को तो नो डाउट इसमें 1% भी मेरे को कहीं मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं लगेगी, मैं यहाँ पे इस पे मॉडिफिकेशन करा लेता हूँ गाड़ी पे। हाँ, एक दो चीज़ है, जैसे स्टीरियो है, स्टीरियो थोड़ा इन्होंने लो प्रोफाइल दे रखा है, मतलब बहुत कम दे रखा है जिस हिसाब से इसकी कीमत है ना, आज की डेट में 20-20.5 लाख रुपए की ये गाड़ी पड़ती है, तो उस हिसाब से इसके स्टीरियो हो गए, स्पीकर हो गए, वो कमजोर है। बाकी तो ऐसी कोई मॉडिफिकेशन की सच जरूरत पड़ी नहीं मेरे को। और भाई माइलेज कितना देती है ये? भाई माइलेज का तो देखो ऐसा है कि मेरा मोस्टली ट्रैवल हाईवे पे रहता है, मैं गुड़गांव ऑफिस लेके जाता हूँ गाड़ी को और अकेला जाता हूँ, तो जब मैं लेके चलता हूँ मैं 80-90 की स्पीड पे चलता हूँ, 90 उससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलता, 90 की स्पीड डन है। तो लोग कहते हैं कि 60-70 पे एवरेज देती है, पर नहीं, ये 90 पे एवरेज बढ़िया देती है और मेरे को निकाल देती है 15-15.5 के आसपास एवरेज आराम से निकाल देती है। और कभी अगर सिटी विटी में चला रहा हूँ मैं तो इसकी एवरेज 12-13 है, इससे नीचे नहीं गई। लास्ट मैंने 12 देखी एवरेज, उससे नीचे इसकी एवरेज ड्रॉप नहीं हुई है। तो हाँ, एवरेज के मामले में काफ़ी सही है गाड़ी ना, मतलब आप ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि आप जो एक थार 4x2 मॉडल है वो भी इतनी एवरेज देती है आपको 14-15 की, और इससे छोटा इंजन है, आप बड़ा इंजन लेके बढ़िया एवरेज प्रोवाइड करवा रही, तो एवरेज के मामले में बढ़िया है। तो महीने में अराउंड मेरा तेल लग जाता है 22,000-25,000 के आसपास इसका तेल लग जाता है, जो कि सही है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हो आप, तो ठीक है। भाई आपने ये 20 लाख की गाड़ी ली है, 20 लाख में तो क्रेटा, किया सेल्टोस वगैरह कई गाड़ी आ जाती है, फिर यही क्यों? इसमें तो फीचर भी कम है बहुत। भाई बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो 20 लाख में ना क्रेटा हो गई, किया हो गई, बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, पर मेरे को ना फीचर पे कुछ जाना नहीं था, मेरे को गाड़ी चलानी है, फीचर का क्या ही करना। और फीचर गाड़ी में क्या चाहिए, तुम्हें भागने में अच्छी होनी चाहिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम होना चाहिए, इन्हीं सब का। और गाड़ी में चलते वक्त आप क्या ही करोगे, डांस थोड़ा ना करना गाड़ी में, तो ये सब फीचर तो इसमें मिल ही जाते हैं। दूसरा, आप एक चीज़ है, इसको मैं आधी रात को बेचने जाऊँ 2-4 लाख रुपए टूट के मेरे को बढ़िया कीमत मिल जाएगी, जितनी मेरे को क्रेटा और किया में नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज़, क्रेटा हो गई, किया हो गई, ये थोड़ी शहरी टाइप की है, मतलब अर्बन टाइप की गाड़ियाँ लगती है, ना कि मतलब इनको हम ऑफ रोड के लिए कंसिडर नहीं कर सकते, बहुत सी दिक्कत है। अब ले जाने को मैं उनको भी खरीद सकता था, ले जा सकता था वहाँ पे, पर वही बात है ना कि जो फील, जो कॉन्फिडेंस ये देते हैं कि भाई तू कहीं भी चढ़ा दे मैं देख लूँगी, तू कहीं भी ले जा मैं तेरा साथ दूंगी, वो कॉन्फिडेंस ये देती है ना कि कहीं भी पहाड़ में ले जा, रेगिस्तान में ले जा, लद्दाख ले जा, वो मेरे को नहीं लगता कि क्रेटा या सेल्टोस वगैरह दे पाती। और उनके फीचर वगैरह सब के सब धरे के धरे रह जाते जब वो गाड़ियाँ फंसती या अड़सती ना कहीं भी। तो ये है ही महिंद्रा, ऊपर से स्कॉर्पियो क्लासिक 2002 से आ रही है ना ये, या 2008 से ऐसा कुछ है, तब से आ रही, तो कुछ ना कुछ तो रिलायबिलिटी है इसमें, जो उस टाइम से इसने अपनी डिमांड और आज की डिमांड मैच कर रखी है। तो यही मेजर रीज़न था भाई मेरा ये लेने का, मतलब क्रेटा और किया के अलावा। और भाई ये भगा कितनी रखी है और स्टेबिलिटी कैसी है हाई स्पीड पे? भाई जब मैं जयपुर ट्रिप पे गया था ना, सॉरी उदयपुर ट्रिप पे, तो उदयपुर से जब मैं आया था मुंबई एक्सप्रेस वे पे,
तो कहते क्लासिक नहीं भगती, क्लासिक में स्टेबिलिटी नहीं है। मुंबई एक्सप्रेस वे पे मैंने पूरी 160 टेक रखी है, 180 टॉप स्पीड है इसकी, पर 160 से ऊपर नहीं जाती, तो मैंने 160 टेक रखी है इसको ना। और ये भी नहीं कि थोड़ी बहुत देर, करीबन मैंने 70-80 किलोमीटर पूरे 160 पे भगाई है इसको, 60-70 किलोमीटर के आसपास। तो हाँ स्टेबल है, बढ़िया काम देती है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा स्कॉर्पियो क्लासिक का रिव्यू। कहते हैं भाई को अलविदा और जल्दी मिलते हैं हम इसके रिव्यू के साथ, अगली वीडियो डालेंगे इसके रिव्यू के।